Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Shriram teaching you accountancy of class 12. My dear student, आज हम अपने इस वीडियो सेशन में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारा TS ग्रेवाड 2019 एडिशन का बुक है और हम आज क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 26. कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 26. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मकसद है कि ये चैप्टर नंबर 4 से जो हमें जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट, देन आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, ये सारे टॉपिक ये इस एक क्वेश्चन में कवर अप. तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे जिससे हमारा ये चैप्टर क्या होगा, आज कंप्लीट होगा. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 26. A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31st of March 2015 was as follow. क्या क्वेश्चन में कहा है? क्वेश्चन में कहा है, यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट देयर आर 3 पार्टनर्स A, B एंड C. ये 3 पार्टनर है और ये आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं, दैट इज़ 3:2:1. Now they have decided that in future they will be sharing profits and losses equally. That will be 1:1:1. So for this it was agreed that goodwill of the firm will be valued at rupees 1,50,000, land will be revalued at 80,000 and building will be depreciated by 6%, and creditors of rupees 6,000 were not likely to be claimed and hence should be written off. Prepare revaluation account, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म. तो क्वेश्चन बहुत इजी है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वर्किंग अपना करते हैं, वर्किंग. सो हियर आई एम राइटिंग द वर्किंग नोट्स. वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें गुडविल का कैलकुलेशन भी करना है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. So let's see, first of all we will be calculating the sacrificing and gaining ratio. So sacrificing ratio, calculation of gaining oblique sacrificing ratio, ये हमारा हेडिंग हो गया. सो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. सो वी आर हैविंग द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है? अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करते हैं, सो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ये हमारा फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले को हमको क्या करना है, याद रखना है ऑलवेज, दैट गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ये हमारा फॉर्मूला रहेगा. सो नाउ पुटिंग दिस फॉर्मूला, गेनिंग ऑफ ए, पार्टनर ए ने क्या गेन किया. सो लेट्स सी. New ratio is given, that is 1/3 minus old ratio given, that is 3/6. When we will take the LCM of 3 and 6, that will be 6. 2 minus 3 is equal to 1/6. The LCM of 3 and 6 will be 6. So 3 2 is 6, 2 1 is 2, 6 1 is 6, 3 is 3 is equal to 1/6 and it is in negative. सो गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारा आंसर क्या आ गया, निगेटिव में आ गया. इट मीन्स ये कौन से पार्टनर हैं, ये कौन से पार्टनर हो जाएंगे, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज गेनिंग ऑफ बी. बी क्या गेन किया. सो न्यू रेशियो दैट इज 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो दैट इज 2/6. कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम विल बी 6. 3 2 is 6, 2 minus 2 is equal to 0. इट मीन्स जो पार्टनर बी है वो ना तो गेन किया ना तो वो सेक्रीफाइस किया. Now gaining of C, that is new ratio 1/3 minus old, that is 1/6. that will be LCM will be 6. 2 minus 1 is equal to 1/6. it means ये क्या है, ये गेनिंग पार्टनर है. ओके, सो हमने एक चीज़ जानते हैं, क्या हम जानते हैं, गेनिंग रेशियो किसके बराबर होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर होता है, इजंट इट. तो यहाँ पे 1/6 पार्टनर ए ने सेक्रीफाइस किया, सो पार्टनर सी ने क्या किया, 1/6 गेन किया. सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट आवर गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. सेकेंड अपना वर्किंग करेंगे. सेकेंड वर्किंग होगा
दैट विल बी गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो हमारे गुडविल से रिलेटेड होगा। ओके, सो गुडविल क्वेश्चन में गिवन है दैट इज गुडविल इज वैल्यूड एट ₹1,50,000। तो गुडविल हमारा कितना है, गुडविल इज इक्वल टू 1,50,000। तो गुडविल जब हमारा 1,50,000 है तो गुडविल जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता है। किसको मिलता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता है। और कौन देते हैं, गेनिंग पार्टनर देते हैं। ओके, सो हमारा अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, जो हमने वर्किंग देखा, उसमें कौन था, पार्टनर ए क्या था, सेक्रीफाइसिंग था। तो एज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर, जो उसने शेयर क्या किया है, सेक्रीफाइस किया, दैट इज 1/6, 1/6, देन दैट विल बी 25,000। क्या होगा, इट विल बी 25,000। नाउ यहाँ पे चूंकि दो पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर दैट इज पार्टनर बी एंड पार्टनर सी, बट पार्टनर बी ने ना तो गेन किया ना तो सेक्रीफाइस किया, सो दैट्स वाई वो ये गुडविल में कोई शेयर नहीं देगा। ये पूरा शेयर कौन देगा, ये कौन देगा पूरा का पूरा, दैट विल बी सी विल कंपनसेट, सी विल कंपनसेट द अमाउंट ऑफ goodwill to A, to partner A, you can write to partner A. C will compensate the amount, ये जो पूरा अमाउंट 25,000 होगा ये कौन देगा, C देगा। क्यों, बिकॉज C गेनिंग पार्टनर है और A क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। B ने ना तो गेन किया ना तो सेक्रीफाइस किया। सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक आवर वर्किंग। गुडविल हो गया हमारा। नाउ अब हमारे क्वेश्चन में कहता है यू हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, सो वी विल बी प्रिपेयरिंग द रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब अगला सेगमेंट होगा वो ये हमारा वर्किंग कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो उसमें भी थोड़े बहुत कैलकुलेशंस हो सकते हैं, जहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज के इफेक्ट को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो अब हम प्रिपेयर करने वाले हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि क्वेश्चन में मेन कहा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म। सो ये हमारा मेन जो सॉल्यूशन है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा मेन सॉल्यूशन है। इससे पहले जो हमने किया था दैट वाज द वर्किंग नोट्स। तो ये हमारा मेन क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हम कुछ एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 गुडविल हमने कर रखा है। एडजस्टमेंट नंबर 2 लैंड विल बी रीवैल्यूड एट ₹80,000। जो हमारा लैंड है उसकी रीवैल्यूएशन हो रही है, उसको रीवैल्यू किया जा रहा है, दैट इज़ 80,000। सो हम बैलेंस शीट में देखेंगे हमारा लैंड की वैल्यू क्या थी, दैट वाज अर्लियर इट वाज 50,000। जो हमारा पहले से बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें 50,000 है और अब उसकी वैल्यूएशन हो गई 80,000। इट मीन्स देयर इज अ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। जब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स होता है तो उसे हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। हेयर इट इज़ डेबिट एंड हेयर इट विल बी क्रेडिट। सो बाय लैंड अकाउंट दैट विल बी 30,000। ओके, कैसे हुआ 30,000? सो अर्लियर देयर वाज 50,000, नाउ इट इज़ 80,000। अनदर इज बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%। जो बिल्डिंग है उसे 6% से डेप्रिसिएट किया जा रहा है। इट मीन्स टू बिल्डिंग अकाउंट। वाई? बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। हमारा बिल्डिंग एक असेट्स है और उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 6% डिक्रीज हो रही है। बिल्डिंग था अर्लियर दैट वाज 50,000, सो 50,000 का 6% निकालेंगे दैट विल बी 3,000। इट विल बी 3,000। नाउ नेक्स्ट है क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। एक क्रेडिटर्स है जो अब हमसे नहीं पैसा मांगेगा, सो देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स अकाउंट दैट विल बी 6,000। अब कुछ नहीं कहा है हमारे क्वेश्चन में, तो जब कुछ नहीं कहा है तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे वेदर प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ। उसके लिए हम डेबिट साइड का बैलेंस देखेंगे और क्रेडिट साइड का बैलेंस देखेंगे। सो हेयर इट विल 3,000 एंड इट इज़ 36,000। तो इसे हम पहले बैलेंसिंग कर देते हैं, दैट इज़ 36,000। 30,000 प्लस 6,000 ये भी हम बैलेंस कर दे रहे हैं, दैट इज़ 36,000। नाउ द डिफरेंस इज 33,000। कितने का डिफरेंस हो गया, 33,000 का हो गया। इट मीन्स देयर इज अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया तो हमें क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स लोग में ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ओल्ड रेशियो हमारा गिवन है दैट इज 3:1। सो नाउ लेट्स सी, अब हम क्या करेंगे, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? ए, बी एंड सी। ऑल टोल्ड इन लोगों ने कितना लिया? 33,000। सो हेयर 33,000 को हम जरा कैलकुलेट करते हैं। ए इज शेयर, बी शेयर एंड सी शेयर। 33,000 मल्टीप्लाई बाई 3/6, 33,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6, 33,000 मल्टीप्लाई बाई 1/6। तो सबसे पहले हम इससे कैलकुलेट करते हैं। 6,530, 33, 6,530, इट मीन्स 5,500। सी विल गेट 5,500 मल्टीप्लाइड बाई 2, that is 0, 0, 0, 11, that will be 11,000 and multiplied by 3, 0, 0, 5 carry 1, 16,500, that will be 16,500. So ये हो जाएगा हमारा revaluation profit. It means at the time of the reconstitution of the firm there is a gain, there is a profit. ये profit हुआ है, कितने का profit हुआ है? 33,000 का हुआ है। और ये profit कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सो जस्ट यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन जस्ट सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट। हियर इट इज़ द वर्किंग। आप वर्किंग को भी नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब जब हम पहला हमने पोर्शन देखा दैट इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो क्वेश्चन का अगला हिस्सा है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमें पता है, उसे हम ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स सी। Now student, we are having the format of partners capital account. So let's see how to prepare our partners capital account. सबसे पहले जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमने चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जब उसमें हमने पढ़ा रखा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट से क्या करते हैं, पार्टनर्स के बैलेंस को सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ बैलेंस गिवन ऑफ पार्टनर ए बी सी दैट इज़ 1,50,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली। So here by balance BD, by balance BD it brought down that is 1,50,000 and 25,000 respectively. ओके, ये हमने बैलेंस शीट में से सबसे पहले लिखा। देन आफ्टर बैलेंस शीट में और देखते हैं क्या क्या होता है। दैट इज़ जनरल रिजर्व गिवन, सो उसे भी हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाई GR, दैट इज़ जनरल रिजर्व। कितने गिवन है? दैट इज़ 30,000। सो 30,000 को हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, दैट इज़ 30,000। 30,000 को हम ओल्ड रेशियो बांटेंगे, दैट इज़ 3:1। हमारे गिवन थे ए, हियर आई एम राइटिंग ए, बी और सी पार्टनर थे। इन लोग के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या था? 3:1। सो दैट्स वाई वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व दैट इज़ 30,000 in old ratio, that is 3:1. So that's why when we will distribute the 30,000 in the ratio, it will be 30,000, 15,000, that will be 10,000 and 5,000 respectively. कितने कितने हो जाएंगे? 15,000, 10,000 and 5,000 respectively. आप उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3/6, दैट विल बी 15,000 एंड सो ऑन। उसी प्रकार से हम सारे को सारा कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ और हम देखेंगे और हमारे बैलेंस शीट में कुछ गिवन है जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं गिवन है। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिवैल्यूएशन, इससे पहले जो हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था वो हम पार्टनर्स लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो हियर वी कैन राइट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। कितने कितने हुए थे? दैट इज 16,500, दैट 11,000 एंड 5,500। ओके, ये हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था। 16, 17। नाउ इसके बाद एक और टर्म है हमारा गुडविल। गुडविल हमने देखा था कि पार्टनर ए क्या था? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था और पार्टनर सी गेनिंग पार्टनर था। इट मीन्स जो पार्टनर सी है वो पार्टनर ए को क्या करेगा? गुडविल कंपनसेट करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय सीज कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल अकाउंट से किसको मिलेगा? ए को मिलेगा।
सो कितने गुडविल हो रहे थे, दैट वाज 25,000। ओके, जैसे ही यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे हम उनके कैपिटल को, सी के कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो उन्होंने किसको दिया है, ए को दिया है, टू एज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल को उसने कितने दिया, 25,000 दिया। ओके, तो ये है हमारा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट जो कि इस क्वेश्चन में बनाना था हमें। सबसे पहले हमने बाय बैलेंस बीटी देखा जो हम बैलेंस शीट से लिखे हैं। देन आफ्टर जनरल रिजर्व जो हमारे बैलेंस शीट में दिया हुआ था उसको हमने पार्टनर्स लोग में डिस्ट्रीब्यूट किया। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। नाउ जो हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने क्या किया, पार्टनर्स लोग को बांट दिया। देन आफ्टर जो गुडविल था, गुडविल जो एक गेनिंग पार्टनर था, गेनिंग पार्टनर गुडविल किसको देता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देता है। सो ए क्या था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था, और पार्टनर सी क्या है, गेनिंग पार्टनर है। सो पार्टनर सी विल कंपनसेट टू पार्टनर ए, इसलिए यहाँ पे पार्टनर ए के कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है और यहाँ पे पार्टनर सी के कैपिटल को हमने डेबिट किया। और क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस कर लेंगे। ओके, सो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कौन बड़ा है। सो ऑब्वियस ही बात है, सब क्रेडिट साइड ज़्यादा हमें दिख रहे हैं बैलेंस। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए इसे हम ऐड कर लेते हैं, 1 लाख प्लस 15,000, 1,15,000 प्लस 16,500 दैट विल 31, 1,31,500 प्लस 25,000 दैट इज 1,56,500, 1,56,500 आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं। अनदर इज 50,000 प्लस 10,000, 60,000 प्लस 11,000 दैट इज 71,000 एंड 25,000 प्लस 5,000, 30,000 प्लस 5,500 दैट इज 35,500, 35,500 ये हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस हुआ। सेम बैलेंस को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्यों, बिकॉज डेबिट साइड में कुछ नहीं है। अगर रहता तो हम लिख लेते, बट पार्टनर सी का एक डेबिट बैलेंस है। सो 35,500 माइनस 25,000 दैट विल बी 9,500। इसका बैलेंस कितना रह जाएगा, ओनली 9,500। नाउ बाकी पार्टनर्स का कुछ नहीं है, 156,500 दैट इज़ 71,000 एज इट इज़। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सी डी। इट मीन्स जो नया बैलेंस हो जाएगा वो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 10,500 होगा, 9,500 नहीं होगा। ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, नोटबुक में, और यू कैन जस्ट सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट्स। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब जो हमारा क्वेश्चन का लास्ट सेगमेंट है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। अब वो हम प्रिपेयर करेंगे अपना बैलेंस शीट। ओके, सो लेट्स सी कैसे प्रिपेयर होता है, उसका हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मेट क्या है, उसका फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पे हम हेडिंग दे सकते हैं रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, या सिंपली यू कैन सी इट एज अ बैलेंस शीट ब्रैकेट में एज ऑन 1st of April 2015 दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज ऑन 1st of April 2015। सो ये हमारा एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो जाएगा, और इस बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि कौन कौन से आइटम्स को हमको इसमें नोट डाउन करना है। ओके, सो लेट्स सी। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है, दैट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू असेट्स। असेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होगा, हमेशा इक्वल होता है, बराबर बराबर होते हैं। सो लेट्स सी, यानी कि हमारा दोनों का जो बैलेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड लिखते हैं। तो लायबिलिटी साइड में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमारे बैलेंस शीट से गिवन था उस चीज़ को हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। इफ़ देर इज़ एनी चेंज, इट मीन्स इफ़ देर इज़ एनी चेंज दैट इज़ इंक्रीज और डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, उस न्यू चेंजेस को हम अपने न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। क्रेडिटर्स, अर्लियर इट वाज गिवन 50,000, हमारा क्रेडिटर्स क्या था, 50,000 का था, बट हमारे एडजस्टमेंट में कहा है कि उसी 50,000 में से, उसी 50,000 में से 6,000 का एक ऐसा क्रेडिटर्स है जो अब हमसे नहीं मांगेगा। ओके, जो हमने अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में 6,000 को डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज दिखाया था। सो नाउ अब जो हमारा क्रेडिटर्स होगा, अब जो हमारा क्रेडिटर्स होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 44,000। ओके, 50,000 देयर वाज अर्लियर,
बट अब 6000 का वो नहीं क्लेम करने जा रहा, सो दैट्स वाई अब जो हमारे पास क्रेडिटर होगा दैट इज ओनली 44,000। क्लियर। नेक्स्ट इज बिल्स पेबल, देयर इज अ नो चेंजेस इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल दैट विल रिमेन एज इट इज 20,000। सेम बैलेंस हम अपने न्यू बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, क्यों? बिकॉज उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जनरल रिजर्व गिवन इन द क्वेश्चन, जनरल रिजर्व हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। नाउ कैपिटल अकाउंट्स, अब हम कैपिटल अकाउंट्स की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट्स तो हमारे कितने पार्टनर है? ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर है। इन 3 पार्टनर का जो अभी जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें जो टू बैलेंस शीट आया था सेम बैलेंस हम यहाँ पे अपना पुट करेंगे। प्रीवियस बैलेंस शीट में जो बैलेंस था वो हम नहीं पुट करेंगे, जो अब हमारा नया बैलेंस आया वो हम पुट करेंगे। सो दैट वाज आई एम जस्ट रिटन हेयर दैट इज 1,56,500, 71,000 एंड 10,500। ये हमारा न्यू बैलेंस है जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया, उसका जो बैलेंस था टू बैलेंस शीट वो बैलेंस हम अपने न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो इसे जब हम टोटल सम अप करेंगे दैट विल बी 2,38,000। ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2,38,000। दैट विल बी 2 लाख। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। $2,38,000 ये हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस टोटल बैलेंस को हम ऐड कर लेंगे, इस टोटल को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। और सेम बैलेंस हमारा यहाँ भी असेट साइड होना चाहिए। सो ये हम बाद में करेंगे, पहले असेट साइड देखते हैं कि असेट साइड हमारे कौन कौन से आइटम्स आएंगे। सो अगेन हम फिर से बैलेंस शीट अपना चेक करेंगे। तो बैलेंस शीट में हमारा गिवन है दैट इज़ लैंड ऑफ 50,000। हमारा बैलेंस शीट में असेट साइड गिवन है लैंड दैट इज ऑफ 50,000। बट while we were preparing the revaluation account उसमें हमने देखा था there was a increase in the value of assets। जब जो कि लैंड था उसमें इंक्रीमेंट हुआ था, कितने का हुआ था? 30,000 का हुआ था। इट मीन्स नाउ द वैल्यू ऑफ लैंड इज ₹80,000। कितने का हो गया था? 80,000 का हो गया। सो अब हम उसको नए वैल्यू को अपने बैलेंस शीट में शो करेंगे। एंड द बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। जो बिल्डिंग था वो 6% से डेप्रिशिएट हुआ था। सो बिल्डिंग जो हमारा वैल्यू था दैट वाज 50,000 था हमारा बिल्डिंग, और वो 6% से डेटोरिएट किया था दैट वाज 3,000। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज नाउ 47,000। अब हमारे बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया है? 47,000 हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट प्लांट के बारे में कोई जिक्र नहीं था। इट मीन्स एज इट इज़ जो पुराना था बैलेंस सेम बैलेंस हम अपने इस बैलेंस में भी शो करेंगे 1 लाख एज इट इज़। जो प्रीवियस बैलेंस शीट में था वही बैलेंस शीट वही अमाउंट हम अपने नए बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। नाउ स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहा है, स्टॉक भी हम वैसे ही लिख देंगे। स्टॉक की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 40,000, दैट इज़ 40,000। अगेन इट्स डेटर्स के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। सो डेटर्स हमारा क्या हो जाएगा? 30,000 एज इट इज़ जो है हमारा। सो 30,000 हो जाएगा। एंड वी आर हैविंग अ बैंक बैलेंस। जो बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस भी रिड्यूस नहीं हुआ ना ही बढ़ा। सो दैट विल बी 5,000। सो व्हेन वी विल बी एडिंग द असेट साइड इट मस्ट बी इक्वल टू द लायबिलिटी साइड। सो लेट्स सी, हम ऐड करते हैं। इसे ऐड करेंगे दैट विल बी 80,000 प्लस 47,000 1,27,000 प्लस 1 लाख दैट इज़ 2,27,000 प्लस 40,000 दैट विल बी 2,67,000 प्लस 30,000 2,97,000 प्लस 5,000 that will 3,02,000. 3,02,000 I have just written it. It is 3,02,000. So इसे भी हम ऐड कर लेते हैं। 2,38,000 plus 20,000 that is 2,58,000. 2,58,000 plus 44,000 that will be 3,02,000 as it is. ये हमारा एक बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गया। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू अप्रोच आवर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? जब भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। So this is how we have to solve our question. It's very simple. If just note it down, you can just take the screenshot or you can note it down in your notebook. That if you are having any type of difficulties, you are having any type of problem in solving any problem, any question from chapter number 4, you can ask in the comment section. Till then, have a good day.